बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। पास में आइए, माइक उठाइए। हाँ भैया, कहाँ से आए हो? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। गाजियाबाद से आए थे। आप हमसे बंद कमरे में मिले थे? हाँ जी, मिले थे। क्या समस्या थी? समस्या गुरुजी, मेरे को 3-4 महीने पहले एकदम से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि बीपी बढ़ गया और ऐसा लग रहा था कि जैसे चक्कर आ रहा हो। वाह, फिर क्या हुआ? उसके बाद डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा बीपी ज़्यादा है। वो टेस्टिंग। यहाँ पहले से ये समस्या किसी ने पूछ तो नहीं ली थी? नहीं जी, किसी ने नहीं पूछी। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि आप हमसे मिल चुके हैं, तो क्या मिल चुके होने पर क्या मैंने आपसे कहीं दाएं बाएं होकर के आपसे समस्या तो नहीं पूछ ली थी? नहीं, क्योंकि हमारा पर्चा कराना इसलिए जरूरत है क्योंकि मैं सुबह सुबह गेट पे खड़ा था। सुबह सुबह मैं अपना जो बिल्डिंग बन रही है बाहर मैं देख रहा था, मुहैया कर रहा था, क्षेत्र के लोगों से मिल रहा था, गांव के लोगों से मिल रहा था। क्योंकि ग्राम पंचायत का चुनाव आ गया है तो भाई थोड़ा सा गांव का नेता होने के कारण भी लोग मेरे पास आ जाते हैं थोड़े थोड़े कभी, और गांव के गुरु होने के बाद भी लोग आ जाते हैं, गांव के वोटर्स होने के नाते आ जाते हैं। कुछ लोग सलाहकार के रूप में मुझे वकील भी मानते हैं, उसके लिए लोग आ जाते हैं। तो आज मैं सभी लोगों का आना जाना रहा, नेताओं का, उसी में आप भी आ गए थे। हाँ जी। तो मैंने कहा था श्रीमान अभी आपसे दरबार में मिलेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, यही बोला था। हाँ यही बोला था, आपने बताया था कुछ मेरे को। बोलिए बोलिए। हाँ, जैसा भी उनको चाइना का बताया था ऐसे तुम्हें बताया था। बोले क्या बताया था? आपने बताया था कि तंत्र क्रिया करवा रखी बस, बाकी मैंने कहा दरबार मिलेंगे। तो सुनिए, शेष पाठ सुन लीजिए। घर में तंत्र क्रिया ब्लड प्रेशर का कारण है, मरने की स्थितियां बनती हैं, घबराहट होती है। दिव्या, निखिल आदि, सुनील और घर में तुलाराम, तुलसीराम आपके घर के पूर्वजगण हैं। 10 अक्टूबर 2022 तक आपकी घर की इबादत तत्काल खत्म होगी। आपके मकान में तंत्र क्रिया, पूर्व किराए के मकान में भवन नंबर 104, वर्तमान भवन नंबर A56, पुराना भवन नंबर 341 में विक्रय करके जो आए हैं, इसमें तंत्र क्रिया के कारण से आपके ऊपर जो अटैक हुआ है, आपके बच्चों पर, आपके परिवारजनों पर, आप पर जो कुछ हो रहा है सब इसी बाधा से नुकसान पहुंच रहा है। क्या ये मकानों में आप रहे हैं? हाँ जी। ये नंबर ही के मकान रहे हैं? हाँ, आप पहले कहां रहते थे? स्टार्टिंग में मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। हाँ, वहां का मकान नंबर क्या था? राजस्थान में तो मकान नंबर नहीं है। चलिए, किराए में रहे वहां का नंबर क्या है? किराए के मकान में जो मैं रहा, उसका नंबर क्या है? पहले 341 अपना मकान, इससे पहले 210 में रहा हूँ मैं। हाँ। उसके बाद 130 में रहा हूँ। हाँ। ये फ्लैट है सारे। हाँ। और फिर ये 341 बेचने के बाद मैं 377 नंबर में रहा हूँ। ठीक है। और उसके बाद 46 में रहा हूँ जी। और फिर ये 104 में, फिर और अब ये 56 तुम अपना कितनी जगह रहते हो आप भी गजब अपनी जिंदगी में। किराए में तो गुरुजी जो अगला खाली करवाएगा तो खाली करने। चलो कोई बात नहीं, आज के बाद तुम्हारे कोठा में जो वादा है ना, ये भी प्लान कर जाएगी। मेरा से आप जो दोबारा नहीं आगे तुम्हारे किराएदार बनने हैं, ठीक है? इसके लिए आपको जो जिसने चक्कर कराया है, जिस पे आपको डाउट है, मैं इस विषय पे कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन आपकी बाधा खत्म हो जाएगी। आपको शंका सुनीता भाभी पर है, उन्होंने नहीं कराया है, मन में गलत शंका है। जिसने चक्कर कराया है मैं अगली बार बता दूंगा, व्यापार में लाभ होगा और उससे आप सावधान हो जाना। भाभी पर ऊपर मनगढ़ंत आरोप ना लगाएं। आरोप तो मैंने नहीं लगाया, मेरे मन में शंका थी। मन में शंका थी ना, तो शंका खत्म करना मेरा काम है। मैं झूठ क्यों बोलूं? बोलिए ना। आपने फीस दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूंगा, या जो व्यक्ति यहां आया नहीं हम उसके खिलाफ बोल दें। जो सच है वो बताएंगे, इसलिए ये दरबार में बताना उचित था। और आपकी जो शंकाओं की विषय की बात थी, हमारे 2 बंधुओं बात हुई थी, वो मैंने प्रकाश डाल दिया। शेष जिसने कराया है मैं अगले महीना प्रस्तुत कर दूंगा, आज सी बात है। जाइए। इसके लिए आपको 2151 रुपए का भंडारे में सहयोग और 501 रुपए की चाय वितरण कराएंगे पुष्पावती पर। बाकी तुम्हारी जैसी इच्छा। जाइए, पुष्पावती बता देंगे वो। चलिए, ठीक है ना भैया? फ्री में कोई नहीं देता, कहां से देंगे जी? 2100 कुछ दो तो वहां दे दो, वही देने। हाँ दे दो। चलो, बोलो पंडोकर सरकार की जय, महाराज की जय, श्री राम, जय श्री राम। ये ऐसे ही है जिसे चाहने वाले थे। चले, कोई बात नहीं। दूसरा, किसी का नाम भी हरिओम शंकर,
हरिओम, जिसका भी नाम हो खड़े हो जाए। जल्द एक ही व्यक्ति आएंगे, 2 लोग नहीं आएंगे। भैया इनको लेके मत आए प्लीज। अरे मरीज ऊपर आ जाएगा, मरीज से लग रहे तो हमको आ जान दो, उसी को आ जान दो। आप बैठ जाओ भैया, आप बैठ जाओ वहीं पे, बैठ जाओ वहीं पे। आप एक व्यक्ति आ जाएगा, चलो आइए। जब वो आ ही रहा है तो क्या करें। वैसे हमारे यहां मरीज, विकलांग जो चल नहीं सकते, तो इतना ध्यान रखें पंडोकर धाम की भूमि पे आ जाएं, आपकी अमावस्या पर्व यहां की दरखास्त स्वीकार हो जाएगी। कोई व्यक्ति सामने बैठ जाए। यहां जरूरी नहीं होता कि कोई व्यक्ति आए, मरीज आए पर हम छुए पकड़े तभी काम हो ना। यहां की धाम पे आ जाओ, कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में पूछ सकता है, लेकिन यहां पर चोरी धन मर्डर नहीं बताया जाता। इसके लिए कानून है। बाकी के हम मात्र रोग दोग, आपकी दैहिक दैविक भौतिक कोई भी ताप संकट है, भूत प्रेत बाधा, पराशक्ति के माध्यम से, अध्यात्म संतों की रिसर्चों के माध्यम से, महापुरुषों के क्रियाओं की विधियों से हम आपको लाभ पहुंचाने के लिए अनुष्ठान विधि बताकर मार्गदर्शित करते हैं। शेष बीमारी के लिए दवा लीजिए और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दवा डॉक्टर के सलाह से ही लें और उसमें ही पंडोकर सरकार का आशीर्वाद फलीभूत होगा। स्वयं हर व्यक्ति स्व विवेकी है, अपना विवेक के अनुसार करें। उठाइए पर माइक, भैया जी पास में आ जाए, माइक उठाइए। कहां से आए बेटा? मैं हरियाणा से हूँ। आपको यहाँ के बारे में कहां से पता लगा? वो मेरे बुआ के लड़के का ने बताया था। बुआ का लड़का कौन है? यहाँ आया है? नहीं, क्या बताया था उसने? उनके गांव में कोई आया था यहाँ पे, उनको किडनी की दिक्कत अच्छा, थी। उनके गांव में से कोई आया था, उनको किडनी की शिकायत थी। हाँ। तो आपको किडनी की शिकायत है? हाँ, मेरे किडनी की दिक्कत है। देखिए, कई लोग ऐसे पता लगा लेते हैं कि काय के नाने आया, किसने पता लगाया। तो कई लोग गांव में पूछते, दुकान बैठ के, भैया हमारे यहाँ से एक आदमी आया था, उसको किडनी की शिकायत थी, हम भी किडनी से परेशान है, इसलिए हम यहाँ चले आए। तो ये ऐसे नहीं बताना चाहिए। लेकिन हम पूछ रहे थे, हमें तो इसलिए बताओगे कि हम तो नहीं उत्तर देंगे कहां से। लेकिन किसी को मत बताना, और नंबर आने के पहले किसी को मत बताना, चाहे यहां मिलो चाहे बंद करना मिलो, पहले हम लिखेंगे फिर पूछते हैं। सबको पता है, बताओ क्या समस्या है, ऐसे ही कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि पहले पूछ लेते कि बताओ, फिर हम आपको अंदर कमरा में बैठेंगे फिर हम बताएंगे, या हमारे चेला पूछ लें। ये पंडोकर धाम की प्रथा नहीं है, दुनिया की जहां की वो हमारा है। पंडोकर धाम तो खुला दरबार है, खुला दरबार देखते रहिए आंखों से। हाँ बेटा, तो उन्होंने बताई किडनी की शिकायत थी, तो भी यहाँ आए, तो उनको लाभ हुआ कि नहीं हुआ? वो ठीक है बिल्कुल। राइट? हाँ, 1.5 साल से बिल्कुल ठीक है। उस साइड को मुंह करके दिखाओ, वो कैसे है? बिल्कुल ठीक है। उनकी 6 महीने तक डायलिसिस हुई थी, तो वो यहाँ पे आए और अभी 1.5 साल से उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको न कोई दवाई चल रही है। बिल्कुल। आपको मशीन लगाई हाथ में कहीं डॉक्टर ने? डायलिसिस होता है आपका? हाँ, डायलिसिस। थोड़ा दिखा दीजिए, हाथ दिखा दीजिए, खोल के दिखा दीजिए, नहीं तो लोग कुछ अर्थ कर लेते। देख लो भैया, देख लो, दिखा दो, दिखा दो। ये इसमें ये मशीन लगी है, ये चलती रहती हैं। एक ये यहाँ पे तो सुई लगती थी पहले, वो 8 फूल गया साल से, तो ये खराब हो गया है, तो अब पेट से होती है। अच्छा, इंडिको, अच्छा वहां लगा दिया है। देखो, दिखा दो, वहां दिखा दो, दिखाओ, वहां दिखाओ। वैसे मैं देख नहीं पाता हूं, लेकिन दिखाओ, देख लो, पाइप भी डला है। ये कोई पंडोकर सरकार के दौरान कोई मनगढ़ंत नहीं चलता, समझ में आई ना? जहां को आ जाएगा तो किडनी की शिकायत है, ये लोग कहते हैं पंडोकर सरकार के दरबार में उन्हीं जैसो है जैसे निर्मल बाबा के दरबार में था, समोसा खाया शुगर खत्म हो गई, हरी चटनी कटाई खाई तो शादी हो गई, और लाल खाई तो टूट गई। ऐसा कहीं, ये पंडोकर सरकार दरबार कहता है कि सुराग दिखाई दे तो उसमें मूसट डाल दो। दिखना चाहिए पंचर की दुकान पर, जैसे कि टार में हवा बनने वाला रुकता है कि इसमें पंचर बनाना है, तो जब भाभा भर के वो चेक करता है तो उसमें एक तीली लगा देता है जिससे कहीं भूल ना जाए, या घिस देता है। तो पंडोकर धाम में कोई सुराग दिखाई दे तो घिस दो,
जिससे दुनिया जान जाए कि यहां पे ये सुराग है। और जो जान जाए ना, तो इतनी भीड़ यहां हो रही, कछु आप जोड़ लो तो अपन 2 भाई हो जाएंगे, जल्दी लोगों की समस्या न पड़ जाएगी, ठंड वैसे पड़ रही, गद्दा रजाई है नहीं है, ठीक है ना। इसलिए सोचो, जब इतना बता रहा हूं तो 2100, 500, 100 रुपया मायने नहीं रखता। गुटखा खा के थूक देते हैं, उल्टे सीधे दवाएं उल्टे सीधे वहां फेंक देते हैं। इतना इलाज चल रहा है, इस मरीज को यहां क्या जरूरत थी। लेकिन मैं कह रहा हूं, दवा छोड़ना मत। तुम्हारी जो दवा चल रही है, अच्छे डॉक्टर दिखाओ। मेरा आशीर्वाद है, उसी दवा में पंडों को सका का आशीर्वाद फलीभूत होगा। जय डॉक्टर महाराज। लोग कहते हैं कि छुड़वाया क्यों नहीं जब इतनी शक्ति है तो। बीमारी के लिए दवा, हनुमान जी महाराज भी जो लक्षण जी को शक्ति लगी तो राम जी के कहने पर, शुकेन वेद के मार्गदर्शन से, रामादल के समस्त महामंत्रियों के सहयोग से हनुमान जी महाराज उत्तराखंड जाकर के सजीवनी बूटी लेके आए और लक्ष्मण जी की मूर्छा जागृत कराई और उनकी बीमारी का हनन किया। वे कहते हनुमान जी महाराज इतने बड़े हनुमान जी थे, साक्षात हनुमान जी थे, साक्षात राम जी थे, साक्षात शेषनाग थे, तो दवाई की क्या जरूरत। तो मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो नास्तिक लोगों से, बीमार होंगे दवा नहीं खाओगे तो रिएक्शन होगा। इसलिए मैं कहता हूं, दवा बनी है दवा लीजिए, डॉक्टर बने डॉक्टर का परामर्श लीजिए और उसमें पंडों का सगा के आशीर्वाद फलीभूत होगा। जो दवा साल भर चलनी होगी वो तुम्हारी 8 महीना में छूट जाएगी, मैं गारंटी देता हूं। जय पंडोकर माधव जी की। मैंने यदि कोई बात गलत कही हो तो बता सकते हैं, विद्वान लोग टोकेंगे तो, जिससे कि मैं अगली बार अपनी भाषा में परिवर्तन कर आगे बढ़ा देंगे। क्योंकि दुनिया में कोई पूर्ण ज्ञानी नहीं है, एक दूसरे के माध्यम से बनते हैं। सुनिए, मैंने सोनोग्राफी की, सुने। हाँ, आपका इलाज कहां चल रहा है? इलाज तो महाराज बहुत जगह चल रहा है। कहां चल रहा है? अभी हिसार से तो ये डायलिसिस हो रही है। हिसार में? हाँ जी। हिसार में कोई हॉस्पिटल? हॉस्पिटल आधार हॉस्पिटल है? आधार हॉस्पिटल। आधार? हाँ जी। ओहो। और वहीं से दवाई एलोपैथी ये चल रही है, एलोपैथी वाली। और अब हमने भी यही लिखा, सुने, पकड़ना मत, देखना है। किडनी पर असर है, नाम हरिओम है, किडनी सिकुड़ गई है, डकार आती है, 3 साल से यह दिक्कत बन रही है। लिखा, आधार मेडिकल में आपका इलाज चल रहा है, मनोरथ पूर्ण होगा, लाभ होगा, ठीक होंगे, आशीर्वाद है। बिल्कुल। दूसरा, यह परेशानी तुम्हारे घर में 9 साल से है, जिंद का चक्कर है, किडनी की प्रॉब्लम को 7 वर्ष हो गई है, 8वीं वर्ष चल रही है। हाँ जी। बोलो हाँ है ना? हाँ जी। बोलिए पंडों सरकार की। बोलिए पंडों सरकार की। नियम से पंडों सरकार का पाठ जाप करो, सभी मनोरथ पूर्ण होगा। पंडों सरकार के 3 पाठ, हनुमान पताका का प्रतिदिन पाठ करो, हनुमान बाहुक का पाठ करो। यह सबसे बड़ा मंत्र है, आपकी माया, आपकी बाधा से मुक्त कराने के लिए सबसे बड़ी सजीवनी बूटी मैं दे रहा हूं। यही मेरी यहां दवा है, इसके बाद मेरे पास कोई दवा नहीं है। शेष मेडिकल से लीजिए, डॉक्टर साहब की सलाह से। तंत्र बाधा महाराज किसी ने करवाई है वैसे? पहले तो ठीक हो जाओ। ठीक है। यदि मैं कह देता किडनी खराब है तो तुम कैसे पूछते हमसे किसने कराई है? किडनी किसने खराब की है? जो तुमने की है। खान पान अच्छा नहीं रखोगे, धूम्रपान करोगे, उल्टे सीधे कार्य करोगे तो किडनी खराब होती है। डॉक्टर यही कहता। हमने कहा तुम धूम्रपान करो, सब कुछ करो, मुझे धूम्रपान से आपकी किडनी खराब होती नहीं दिखी। आपके ऊपर व्याधि के कारण से ये दिक्कत आई है, रोग बन गया है, व्याधि हट जाएगी। हनुमान पंच अखाड़े में जाइए और पुष्पावती में स्नान कीजिए। डॉक्टर ने जैसा परहेज बताया उस तरह से कीजिए। यदि पानी से किसी जगह एलर्जी हो तो बिल्कुल मत नहाइए, माता पुष्पावती का जल छिड़क लीजिए। यदि इससे भी एलर्जी बताई हो तो देख लीजिए, भाई में सफलता मिल जाएगी। मैं इतना मौका नहीं दूंगा किसी को कहने से कि जल लेने से हमको इन्फेक्शन हो गया है ना। यदि इससे कोई एलर्जी है तो मंदिर में भी मत जाइए, दूर से देख लीजिए। यदि इससे भी एलर्जी हो तो बाबा अपने घर पे ही रहिए।
हाँ, अरे आदमी कर ले भगवान को देखने से मुआ चलो गो भैया सीताराम तो लंबी आयु हो, खुश रहो, जा भागो। हम तो कहते हैं हम सब की थोड़ी थोड़ी सी भी आयु आपको लगे, खुश रहो, आशीर्वाद, आबाद रहो, लंबी उम्र हो। सही है कि नहीं? जा पहुंचो, खुश रहो। बोलिए पंडोकर सरकार की। कृपया ध्यान दीजिएगा कि मल मूत्र वाले व्यक्ति को ऊपर नहीं आना है। जिसका मल मूत्र चल रहा हो, कृपया मंदिर की मर्यादा, गद्दी की मर्यादा को बना के रखें। बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक हो जाएगी। तुम्हारी इनको पकड़ते डकार और लाल लगेगा, सबकी गैस निकल रही गद्दी पे आते ही, जो आ रहा होगा आओ। बोलिए पंडोकर सरकार की। इसके बाद बोलो श्री आतिमान जी महाराज की।